बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल लेट्स लर्न पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटेंट की जो पोस्ट आई हैं लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में थ्रू PPSC। आपको मैं इसकी डिटेल बताता चलूँ कि इसकी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 97 है टोटल। क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें रिक्वायर की गई है वो मेंशन है एडवर्टीज़मेंट के अंदर BCom या BBA फाइनेंस, यानी कि जो लोग BCom बेशक 2 ईयर्स प्रोग्राम में है या 4 ईयर प्रोग्राम में है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो लोग BBA फाइनेंस जिन्होंने किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या BBA मार्केटिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली जो BBA फाइनेंस में जिन लोगों ने स्पेशलाइजेशन की है वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो मेल के लिए 35 ईयर्स है। वैसे एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि ओवर एज हो चुके हैं, 30 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। तो मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है और फीमेल के लिए 38 ईयर्स है। इसका जो सिलेबस है और इसको अप्लाई कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। ये आप देख सकते हैं कि इसकी एडवर्टीजमेंट में मेंशन है अकाउंटेंट की जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, लेकिन आपको पता है कि ये बाद में फिर परमानेंट भी हो जाती हैं। इसमें 4 पोस्ट जो हैं वो रिजर्व हैं स्पेशल पर्सनस के लिए। इसी तरह 5 पोस्ट हैं रिजर्व फॉर माइनॉरिटी पर्सनस के लिए, माइनॉरिटी कोटा है इसमें माइनॉरिटीज़ के लिए। और 25 पोस्ट जो हैं वो रिजर्व हैं फॉर वुमेन कोटा के लिए, और बाकी जो होंगी वो ओपन मेरिट पर होंगी। इसकी जो एज लिमिट आप देख सकते हैं कि मेल की 35 और फीमेल की 38 होगी। इसी तरह अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस जो है इसमें आप देख सकते हैं कि वो 100 MCQs होंगे। इस पेपर में 90 मिनट्स का ही पेपर होगा और इसका सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बैचलर ऑफ कॉमर्स 30%, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस 30% और जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडी इस्लामिक स्टडीज़ इनके बाकी जो जनरल एबिलिटी का जो टेस्ट होगा वो 40% होगा। इसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे सेक्शन है वो आपने सिलेबस जो इसका सबसे पहले BCom की अगर हम बात करें तो 30% सिलेबस है। सबसे पहले उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने सबसे पहले इसकी बेसिक टर्म्स जो हैं उनको देखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और जो मेजर टॉपिक्स हैं ख़ास तौर पर जिस तरह फाइनल अकाउंट्स है, डेप्रिसिएशंस हैं, बैंकिंग के रिलेटेड जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, कैपिटल रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स हैं। इन मेजर टॉपिक्स को आपने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, ये जो टॉपिक्स हैं इनको सबसे पहले आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। अगर हम इसी तरह फाइनेंशियल जो एडवांस अकाउंटिंग है आपने उसको भी देखना है। उसमें सबसे पहले आपने जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से रेडी करना है। डिबेंचर्स के टॉपिक्स को रेडी करना है, शेयर्स, डिबेंचर्स, इनकी इशुएंस, रिडेम्पशन वगैरह इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से रेडी करना है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेजर जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं, इनको आपने फोकस करके इनको रेडी कर लेना है। इसी तरह जो दूसरे अकाउंट्स हैं जैसे कंसाइनमेंट है, ब्रांच अकाउंट है, इसी तरह डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हैं या फिर जो आपके हायर परचेज़ के रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनको भी आपने जो है वो उनके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो ज़रूर रिवाइज़ करना है। इसी तरह जब अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में से आपने जो मेजर टॉपिक्स हैं ख़ासतौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस जैसे है, इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की अगर हम बात करें, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है, लेबर के अकाउंट्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के हैं, इसी तरह मटेरियल के टॉपिक्स हैं। ये आप जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में यही मेजर चीज़ें हैं। उसके साथ साथ जो बजटिंग के हवाले से इसमें टॉपिक्स आ जाते हैं ख़ासतौर पर जो उनको भी आपने ज़रूर देख लेना है। इधर वो BCom में तो शायद बजटिंग इतनी यूज़ नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन मास्टर लेवल पर होती है, लेकिन फिर भी बजटिंग को आपने ज़रूर जो है वो एक दफ़ा देख लेना है। इसी तरह अगर हम बात करें उसकी ब्रेक इवन एनालिसिस की, ब्रेक इवन के जो टॉपिक्स हैं उनको भी आपने एक दफ़ा ज़रूर देख लेना है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के आपने कवर करनी है चीज़ें। उसके बाद अगर हम आ जाएँ बिज़नेस टैक्सेशन की तरफ, तो इसमें सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स 2 चीज़ें होती हैं। तो आपने इनके जो इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं BCom की बुक जो मौज़म मुगल की नॉर्मली यूज़ की जाती है उसमें से कवर करने हैं। इसी तरह सेल्स टैक्स के कॉन्सेप्ट्स भी आपको मौज़म मुगल की बुक से ही कवर किए जाएंगे। इसमें आप ख़ास तौर पर जो टैक्सेशन के जो क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको देख लें, जिसमें आपके तमाम तर जो हेड्स हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी है सॉरी बिज़नेस है और इस तरह के तमाम तर जो हेड्स हैं उनको आपने कवर करना है। इसके बाद अगर आप बात करें बिज़नेस लॉ की, तो बिज़नेस लॉ में आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंप्लीट इसमें तमाम टॉपिक शामिल हो जाते हैं। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है,
इसी तरह सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इसी तरह कुछ इंडस्ट्रियल एक्ट्स हैं, तो उनको जो है वो आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में से जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ये मेजर टॉपिक है। इंडेक्स नंबर है और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी है। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से कवर करना है। मैथमेटिक्स की बात करें, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से खास तौर पर जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है उसको ज़्यादा करना ज़रूरी है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, एन्युटी है, इसके अलावा सीक्वेंस सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैथमेटिक्स में से ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और डिस्काउंट्स और परसेंटेजेस के क्वेश्चन जो हैं वो भी लाजमी आपने जो है देखने हैं, क्योंकि वो जनरल पोर्शन में भी आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से देखना है। और ख़ास तौर पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जो बेसिक आइडिया है वो होना चाहिए। रेट्स वगैरह, इन्फ्लेशन का रेट क्या है, जीडीपी रेट क्या है, डिस्काउंट रेट क्या चल रहा है, स्टेट बैंक की क्या पॉलिसीज़ हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ठीक है। इसके रिलेवेंट जो चीज़ें हैं वो आपने अच्छे तरीके से कवर करनी है। अब आ जाएँ अगर हम ऑडिटिंग की तरफ, तो ऑडिटिंग में भी आपको जो मेजर टॉपिक्स हैं वो कवर करना होंगे। ऑडिटिंग में सच, क्योंकि ये अकाउंटेंट की पोस्ट है, शायद ऑडिटिंग में से ज़्यादा क्वेश्चंस ना हो, लेकिन फिर भी ऑडिटिंग के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपने ज़रूर कवर कर लेना है। मेजर टॉपिक्स जो हैं उनको आपने ज़रूर देख लेना है। अगर हम बात करें I2B और MDF की, तो इसमें जो मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस है, तो मनी के पोर्शन में से कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बैंकिंग में ख़ास तौर पर जो है वो आपने ज़रूर फोकस करना है, इसको इसमें से चीज़ों को स्टडी करना है। फाइनेंस में से जो है वो तो हम BBA फाइनेंस में जाएंगे तो उसमें भी इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। I2B में अगर हम बात करें तो इसमें जो टाइप्स ऑफ बिज़नेस हैं, जैसे प्रोप्राइटरशिप है, सोलरशिप और इसके अलावा पार्टनरशिप है और जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं, इसी तरह जॉइंट स्टॉक कंपनी की टाइप्स हैं, उसके रेलिवेंट जो डिटेल्स हैं, तमाम तरह आपने इनकॉर्पोरेशन किस तरह से होती है, कमेंसमेंट किस तरह से होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, इन तमाम चीज़ों को जो है आपने डिटेल से स्टडी करना है। तो ये तो BCom का सिलेबस है जो कि मैंने आपको एक थॉरो स्टडी के लिए बताया है। देखिए, MCQ जस्ट कर लेने से आप जो है वो पास नहीं होंगे। अगर तो आप के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप जो है वो इस सिलेबस से टच रहते हैं, फिर तो आप बेशक ये ना स्टडी करें, अपने जस्ट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ कर लें, MCQ स्टडी कर लें तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप इन सब्जेक्ट से दूर हो चुके हैं, आपने इनको छोड़ दिया है पढ़ना, तो आपको ज़रूर जो है वो इनको एक दफ़ा गो थ्रू करना चाहिए, फिर ही आप जो है वो इसको कवर कर पाएंगे। बात करें BBA फाइनेंस की, तो फाइनेंस में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है, जो बुक्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो कॉमन जो बुक्स अब तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस, इसी तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये वो बुक्स हैं जो कि नॉर्मली फाइनेंस इसकी जो स्पेशलाइजेशन होती है उसमें पढ़ाई जाती हैं। बाकी जो BBA फाइनेंस की बुक्स होती हैं वो BCom की जो बुक्स हैं उसके साथ ही मैच करती हैं, यानी कि वही तकरीबन सिलेबस और वही चीज़ें होती हैं जो कि BCom में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है फाइनेंस का, BBA फाइनेंस का, वो ये सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके साथ साथ कुछ मैनेजमेंट की रेलिवेंट भी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप इन सब्जेक्ट्स को जो है वो फोकस करेंगे फाइनेंस के टॉपिक को कवर करने के लिए। इस फाइनेंस के टॉपिक में अगर हम बात करें तो जो मेजर जो बुनियादी जो इसमें चीज़ें होती हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक चैप्टर होता है, जिसमें एन्युटी, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्स फ्रेम वगैरह के टॉपिक्स होते हैं। ये बुनियाद है फाइनेंस की, तो आप सबसे पहले इसको कवर करेंगे। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें जैसे बॉन्ड्स के चैप्टर हैं, रिस्क एंड रिटर्न के चैप्टर्स हैं, इसी तरह जो भी इसके रेलिवेंट जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से देखेंगे। इसी तरह कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो है वो आपको जो है वो मेजर जो चीज़ें हैं उनको देखना पड़ेगा, तो आप BBA फाइनेंस के सिलेबस को भी कवर कर पाएंगे। मेरा चूँकि BBA फाइनेंस नहीं है तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जो है वो नहीं बता सकता। अब हम चलते अपना जो टॉपिक है जो कि है जनरल एबिलिटी का। जनरल एबिलिटी में जो 40% सिलेबस है उसमें मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि कौन कौन सी टॉपिक्स कवर होंगे। मैथमेटिक्स है, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, PS और कंप्यूटर साइंस। अगर आप देखें, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप इस जो क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के उनको आप इजीली कवर कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि PPSC में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर या सीरीज़ के रेलिवेंट होते हैं, या एजेस के रेलिवेंट होते हैं, या फिर परसेंटेजेस के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अगर आपका मैथमेटिक्स और फाइनेंस, इनके फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से कहते हैं, वो अच्छा है तो आप इसको आसानी से कवर कर पाएंगे। इसके साथ साथ उर्दू, इस्लामियात को कवर करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इम्तियाज़ शाहिद की जो बुक है उसको स्टडी करें। उसमें जो उर्दू और इस्लामियात का पोर्शन है उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे तो आप ये टॉपिक आराम से कवर कर पाएंगे। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है आपके इंग्लिश की स्किल्स पर, इंग्लिश की आपकी जो ग्रिप है उस पर। उसके लिए स्टडी करने के लिए आपको या तो आप
कोई ग्रेजुएशन लेवल की या इंटर लेवल की कोई बुक ले लें, उससे स्टडी कर लें, अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर लें, अपनी वोकेबलरी को बेहतर कर लें। उसके साथ साथ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको अच्छे तरीके से देखें, डायरेक्ट इंडायरेक्ट हैं, पैसिव वॉइसेस हैं, टेंसेस हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करें तो आप ये टॉपिक कवर कर पाएंगे। आगे हम आ जाते हैं तो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज जो टॉपिक है ये बहुत ही कह लें कि बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको कवर करना जो है वो इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको क्योंकि आप जितना भी कवर करेंगे वो कम ही होगा। जनरल नॉलेज को करने के लिए बेहतर यही कि आप इम्तियाज़ शाह की बुक में जो पास पेपर्स हैं उनको अच्छे तरीके से स्टडी करें। जितने भी आप ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। इसमें आप जितनी एफर्ट करेंगे वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगी। उसके बाद PS है और कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो आप उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो कंप्यूटर के हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर के क्या फ़ीचर्स हैं, कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, इनपुट कौन कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, उनकी टाइप्स क्या हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप कंप्यूटर के बारे में ज़रूर जानें। और उसके बाद आप जो MS ऑफिस है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इसकी जो कीज़, शॉर्टकट कीज़ हैं, इनकी वर्किंग है, उनको देखें। तो अगर आप ये बेसिक सी चीज़ें कंप्यूटर की और साथ MS ऑफिस कर लेते हैं तो कंप्यूटर का पोर्शन आपका काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है। और जो पार्क स्टडीज़ की बात है, पार्क स्टडीज़ में आपको आप जानते हैं कि हिस्ट्री इसके अंदर शामिल होती है, तो वो आपको स्टडी करना पड़ेगी, फिर ही आप इसमें जो है वो एक्सेल कर पाएंगे। तो ये जो तमाम चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं इसके सिलेबस के बारे में। कंप्रीहेंसिव सी मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जो है वो इसके रेलिवेंट जो तैयारी है वो कर सकें। इसके बाद कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था कि इसको में अप्लाई कैसे करना है। मैंने आपको यहाँ पे एक लिंक दिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ppsc.gov.pk है, इसकी वेबसाइट है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की। उस पर जाएंगे तो आपको ये अप्लाई ऑनलाइन का बटन नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, अप्लाई करने से पहले आपने 3 चीज़ें जो हैं वो अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, जिसे भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपने ज़रूर रखनी है। सबसे पहले नंबर पर है आपकी फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 15 KB से कम होना चाहिए। ब्लू बैकग्राउंड के साथ 15 KB से कम साइज़ की एक पिक्चर आपको चाहिए होगी। दूसरे नंबर पर आपके ID कार्ड की जो फ्रंट साइड है उसकी पिक्चर आपको चाहिए होगी, वो भी उसका साइज़ भी 15 KB से कम होना चाहिए। और नंबर 3 जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो होगा फ़ी चालान जो है आपने फ़ीस जमा करवानी है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में चालान जो है वो आपको PPSC की वेबसाइट से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके उसको फिल करके आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में उसकी फ़ी जमा करवानी है। और उसकी जो है वो आप मोबाइल से बेशक पिक्चर बना लें या उसको स्कैन करवा लें और उसकी पिक्चर भी आपने जो है वो अपलोड करनी है। तो ये 3 चीज़ें जो आपको पहले चाहिए होंगी। उसके अलावा बाकी आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, डोमिसाइल, अपने डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड, और फिर आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करें। तमाम तरह चीज़ें जो है वो आपको इसमें डिटेल से मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी तैयारी कीजिएगा। अल्लाह।